सर्दी का मौसम है और कश्मीर से आने वाली ठंडी हवाएं सर्दी को और बढ़ा रही है। लेकिन जब से तारानगर में नगर पालिका चुनाव का ऐलान हुआ है ना, तब से चुनावी चर्चाओं की गहमा गहमी भी शुरू हो गई है। इस चुनावी सरगर्मी ने ही कस्बे की रौनक को भी बढ़ा दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा। आज हम बात करेंगे तो तारानगर में होने वाले नगर पालिका चुनाव के बारे में। ये चुनाव तारानगर के लोगों के लिए खास इसलिए है क्योंकि आपका एक एक वोट आने वाले 5 सालों के लिए विकास का भविष्य तय करेंगे। चुनावी तारीख का ऐलान होते ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टियां एकदम से हरकत में आ गई हैं। प्रारंभिक प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। संभावित प्रत्याशियों ने अपने अपने पार्टियों के पर्यवेक्षकों को अपने समर्थकों की भीड़ के साथ अपने रिज्यूमे भी दे दिए हैं। बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। दोनों पार्टियां अपने अपने चेयरमैन बनाने के लिए जी जान से जुट गई हैं। दिग्गज नेता भी मैदान में आ डटे हैं दोस्तों, और वार्ड के दौरे भी शुरू हो गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मुकाबला कांटे का रहेगा। वैसे भी नगर पालिका चुनाव अब साधारण चुनाव नहीं कहे जा सकते, क्योंकि जब से केंद्रीय नेतृत्व यानी कि देश के बड़े नेताओं ने इन चुनावों में हिस्सा लेना शुरू किया है, तब से नगर पालिका चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील हो गए हैं। तो जनता होने के नाते हमारा इन चुनावों में क्या योगदान होना चाहिए, चलिए इसके बारे में ही बात करते हैं। दोस्तों, आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं मौजूद है जिनका आप समाधान करवाना चाहते हैं। घर के पुरुष जो होते हैं ना, वो तो दुकान चले जाते हैं या फिर कहे कि काम पर चले जाते हैं, लेकिन महिलाएं तो घर पर ही रहती हैं। इसलिए वार्ड की परेशानियों को वो ज़्यादा अच्छे से जानती हैं और समझती हैं। इस बार के चुनाव में तारानगर की नारी शक्ति का एक बड़ा योगदान होना चाहिए। वो खुद ये तय करें कि उन्हें किसे वोट देना है। तारानगर की युवा शक्ति, हमारे नौजवान आने वाले 5 सालों को ध्यान में रखते हुए ये सोच लें कि इस बार की वोटिंग के दौरान मुद्दे क्या होने चाहिए। पार्टी से ऊपर उठकर आप ये सोचें कि आपके यहाँ किस चीज़ की कमी है। क्या आपके मोहल्ले में साफ़ सफाई समय से हो जाती है? क्या आपकी सड़कें दुरुस्त है? बिजली पानी की समस्या और सुरक्षा आदि ये सब ठीक तो है ना? राशन सप्लाई सही से हो रही है ना? सरकारी योजनाओं का लाभ आपको भी मिल रहा है ना? दोस्तों, हो सकता है कि आज से पहले कई बार आपने इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट दिया हो, या फिर काम को साइडलाइन करके आपने अपनी पसंद के हिसाब से वोट दिया हो। पर चुनाव का असली मकसद ही तब पूरा होता है जब उसे मुद्दों पर लड़ा जाए। आपके मुद्दों को इस बार आपके उम्मीदवारों तक पहुंचाने की मैं खुद कोशिश करूंगी। आप अपने अपने वार्ड की समस्याएं मुझे बता सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने का मन बनाया है, मेरे कुछ सवाल उनसे भी हैं कि क्या आपने अपने पूरे वार्ड का दौरा कर लिया है? क्या आप पूरे वार्ड की समस्याओं को अच्छे से समझते हैं? आप जनहित के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या फिर घर के हित के लिए? क्या चुनाव के बाद आप अपने नैतिक उत्तरदायित्व को निभाएंगे? अगर आप लोगों ने इन कठिन सवालों के जवाब तलाश लिए हैं, तो तारानगर की जनता को संदेश देने के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र में ये माना जाता है कि जनप्रतिनिधि का व्यवहार जननी यानी कि माँ की तरह होना चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती, वैसे ही जनप्रतिनिधियों को भी लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबकी बराबर मदद करनी चाहिए। हर जनप्रतिनिधि को ये चाहिए कि वो जनता में ये भरोसा कायम रखे। तो चलिए खुलकर इस बार एक दूसरे से बातचीत करें। मुझे आप अपनी समस्याएं और अपने वार्ड की समस्याएं, अपनी शिकायतें और अपनी सलाह, और साथ ही इस चुनाव के मुद्दों में क्या कुछ होना चाहिए, इस बारे में ज़रूर बताएं। इन चुनावों में नेता और जनता बराबर की हिस्सेदारी रखे, ये ही हमारा मकसद है। इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ताकि तारानगर के हर एक शख्स तक ये वीडियो पहुंचे और कोई भी मुद्दा ना छूटे। दोस्तों, 5 सालों में अब जाकर जनता का वक्त आया है। इस मौके को अच्छी तरह से भुनाएं। अपने मुद्दे बताने के लिए मुझसे जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। अपना ख्याल रखें, संपर्क ज़रूर करें और हाँ, मतदान भी ज़रूर करें। धन्यवाद।